हम्म। ठीक है, तो हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी। और ये जो लेक्चर है ये आज का लेक्चर 3 होगा। और हमारा जो लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ये एसएससी सीजीएल का जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, कौन सा, टीयर 1 के अंदर एंड 2 के अंदर, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और उसके अंदर एक सब टॉपिक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं। मैंने इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लेक्चरों को अच्छे से बिल्कुल कवर किया गया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, डिटेल में कवर किया जा रहा है। आप इसको कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो देखेंगे वो मैरिज से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, कि मैरिज में कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं। देखिए, एक होता जो एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? देखिए, एडल्ट्री होता है कि मैं आपको एक सेकेंड, चलो यही बता देता हूँ। देखिए, एडल्ट्री होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन, दिस इज द कीवर्ड, मैरिड पर्सन एंड अ पर्सन अदर देन द स्पाउस। ये स्पाउस होना चाहिए, द स्पाउस। देखिए, इसका मतलब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पर्सन ए है और ये मेल है, और इसकी जो वाइफ है वो बी है, ये फीमेल हो गई ऑफ कोर्स। एक और पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब ये थर्ड पर्सन ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर मेल को लेता हूँ पहले, कि थर्ड पर्सन को मैं पहले मेल कंसीडर कर लेता हूँ। तो देखिए, ए और बी ये हस्बैंड वाइफ है, और तीसरा पर्सन यहाँ पर आ जाता है सी। सी एक मेल है। अभी मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ जिसके अंदर मेल है। अब इन दोनों का मतलब अफेयर चल रहा है, ए को नहीं पता है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब ये जो है ये मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। सी मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होएगा इनके बीच में तो उसको बोलता है, और बी और सी के बीच में जब होएगा तो उसको बोला जाएगा एडल्ट्री। एडल्ट्री किसी देश में क्राइम होता है, किसी देश में क्राइम नहीं होता है। ठीक है, एडल्ट्री क्या है, आप एक क्राइम ही मान कर चलो, एक क्राइम होता है। ठीक है, किस किस के बीच में होता है कि एक मैरिड पर्सन होता है। मैरिड पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये भी मैरिड हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। अगर सी एक फीमेल हो और इन दोनों के बीच में ए और सी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो तब भी हम एडल्ट्री बोलेंगे। अब देखिए, एडल्टर क्या होते हैं, इस मेल पर्सन को एडल्टर बोलेंगे, और ये जो फीमेल होगी इसको इसको बोलेंगे एडल्ट्रीज। मतलब देखिए, इसके अंदर क्या था, वन हु कमिट्स द एडल्ट्री मतलब, और एडल्ट्रीज क्या होंगे, अ वुमेन हु कमिट्स एडल्ट्री। ठीक है, तो मतलब अगर एक वीमेन इस क्राइम को कमिट करती है तो उसको बोला जाता है एडल्ट्रीज। अब एक दूसरा वर्ड हमारे पास, फॉर्निकेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पीपल हु आर नॉट मैरिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर पर्सन ए और बी है, मैरिड नहीं है, एक फीमेल है एक मेल है, ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ठीक है, अंदर लिविंग रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं, तो अब इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मतलब अब जबकि सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में, इसको अगर शादी से पहले सेक्स किया जाता है, फिजिकल बनाए जाते हैं, तो उसको एक सिन, पाप माना जाता है। ठीक है, तो मतलब ए और बी ने क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टैब्लिश कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक सिन हुआ। तो फॉर्निकेशन का मतलब होता है कि सेक्सुअल रिलेशन बनाना, मतलब शादी से पहले, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, एलिमनी, 2 वर्ड है यहाँ पर, एक एलिमनी एक पॉलीमनी। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि आपको, सपोज करो पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ में। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ठीक है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, अब इनकी नहीं बनती है, तो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों सेपरेट हो गए, दोनों ने डिवोर्स ले लिया। अब होगा क्या यहाँ पर, पर्सन ए को बी एक फीमेल है तो इसको एज ए कंपनी मेंटेनेंस देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एलिमनी एक टाइप की, देखिए मनी जुड़ा हुआ है शब्द
तो आप पैसे ही समझ जाना किस टाइप के पैसे। एलिमनी इज द पेमेंट दैट वन फॉर्मर स्पाउस मेक्स टू द अनदर ड्यूरिंग द डिवोर्स एंड सेपरेशन। जब ये अलग हो जाएंगे तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस भी बोला जाता है, मेंटेनेंस भी बोला जाता है। अब देखिए पॉलीमनी क्या है, अब मैं आपको एक यहाँ पर कीवर्ड क्या है, स्पाउस। स्पाउस का मतलब स्पाउस तो तभी बनता है जब शादी हो जाती है। तो मतलब जब एलिमनी का कॉन्सेप्ट है ये जब ही आता है जब शादी हो जाती है। एक आता है पॉलीमनी। पॉलीमनी का मतलब क्या हो गया कि एन अमाउंट ऑफ द मनी दैट अ कोर्ट ऑफ द लॉ ऑर्डर्स अ पर्सन टू पे टू हिज एंड हर पार्टनर, दिस इज द इम्पोर्टेंट, आफ्टर दे एंड देयर रिलेशनशिप, दिस इज द कीवर्ड। एंड ये दे वर नॉट मैरिड। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि एडल्ट्री मतलब ये फॉर्निकेशन क्या होता है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी नहीं हो रही, लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में, फॉर्निकेशन के बारे में बात कर रहा था, ए और बी के बीच में झगड़ा हो जाए, दोनों में सेपरेशन हो जाए, देखिए डिवोर्स तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। डिवोर्स तभी होता है जब शादी होती है, तो शादी हुई नहीं इनकी तो बोलेंगे सेपरेशन। भैया ये शादी से पहले इन्होंने खूब मजे कर लिए ना, अब ये अलग होंगे, अब क्या होगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब ऐसी मनी को बोला जाता है पॉलीमनी, जिसके अंदर दो पार्टनर होते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके बीच में झगड़ा हो गया, वे दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन लीगली किसी किसी कंट्री में होता है कि किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब ऐसी मनी को बोला जाता है पॉली मनी, ठीक है। तो समझ में आया आपको पॉली मनी। और तो मतलब एलिमनी किसको देनी, शादी के बाद जो सेपरेशन होता है। पॉली मनी किसके बाद देनी, कब देनी पड़ती है, जब शादी नहीं हुई है, उससे मतलब शादी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, फिर उनका सेपरेशन हो गया। दूसरा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब यही होता है कि आपको अगर ए और बी की हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में डिवोर्स हो जाए तो ए को बी को कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये सेलिवेसी और चेस्टिटी इज द सेम थिंग, दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया था, अगर आपसे पूछा जाए, काफ़ी बार पूछा भी गया है ये सेलिवेसी वाला। इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग, मतलब ब्रह्मचर्य, सिंपल सी बात है, ब्रह्मचर्य। इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी है। जैसे गौतम बुद्ध ने नहीं, महावीर स्वामी ने, हाँ महावीर स्वामी ने, जो महावीर स्वामी ने 24 तीर्थकर थे, तो उन्होंने एक मतलब लॉ दिया था कि आप हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए मतलब हमको किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए। देखो इसकी मेरिट भी होती है, डिमेरिट भी होती है, तो ये तो सोसाइटी टू सोसाइटी बैरी करता है। हालांकि मुझको, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बैरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब करोगे तो सिंपल सी बात है, ह्यूमैनिटी रुक जाएगी अगर सभी इस चीज़ को फॉलो करने लग गए, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया सेलिबेसी एंड चैस्टिटी का मतलब। देखिए चैस्टिटी वर्जिन मतलब एक कुंवारी औरत के लिए यूज़ किया जाता है जिसने अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश नहीं किया है, तो उसके लिए वर्जिन किया जाता है कि यू आर द वर्जिन। इंडिया के अंदर काफ़ी चलो छोड़ो, ये कुछ अलग ही चला जाएगा। हमारे इस चीज़ पर काफ़ी लोग बाग ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं, हालांकि वेस्ट वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ों पर मतलब छोड़ो। हमारी इंडियन सोसाइटी थोड़ी नहीं, काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप की सोसाइटी। हालांकि सोसाइटी अभी पढ़ लिख रही है तो काफ़ी रूल रेगुलेशन उनके फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी वो काफ़ी ही वो है। अगर पता लग जाता है कि पर्सन ए और बी, मतलब ये पता लग जाए कि ये जो औरत है ये है कि शादी से पहले इसने सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश किए, तो इसका डिवोर्स हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर एक चिन्ह माना जाता है। सोसाइटी टू सोसाइटी हालांकि बैरी करता है। एक होता है मोनोगैमी। देखिए मोनोगैमी का मतलब हो गया एक ही शादी करना। अब थोड़े यहाँ पर मतलब लहरी टाइप के लोग आएंगे। लहरी टाइप के लोग मतलब जो मतलब उनका एक से पेट नहीं भरता है। मोनोगैमी द स्टेट और कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। इंडिया के अंदर जैसा आपने देखा होगा, ये हालांकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सटीक बनता है कि इंडिया के अंदर एक ही शादी होती है, एक पर्सन की एक ही शादी। हालांकि कुछ पर्सन जो होते हैं वो लहरी होते हैं, तो मतलब उनका एक से भी पेट नहीं भरता, वो एक शादी भी रखते हैं। चलो छोड़ो। एक होता, देखिए वर्ड ऑफ ध्यान देना, यहाँ पर एक ही शादी करना, यहाँ पर पॉलीगैमी मतलब एक से शादी। सपोज करो पर्सन ए है, अब ये कुछ भी हो सकता है, तो इसने क्या काम कर रखा है, 4-5 शादी कर रखी हुई है, 1 2 3 4 से भी पेट नहीं भरता है इन लोगों का, पता नहीं क्या है ये। तो पॉलीगैमी हो गया, प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ द हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड, मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड या एक से ज़्यादा वाइफ भी हो सकती है, उसका मतलब ये हुआ। अब एक है
देखिए ये पॉलीगनी, इसका मतलब होता है पॉलीजनी। तो पॉलीजनी का मतलब क्या हो गया? पॉलीजनी का मतलब ये होता है, देखिए अब ये पॉलीजनी और पॉलीएंड्री एक साथ पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि एक मैन है, ये क्या है? मैन है। अब इसने क्या काम किया हुआ है? इन बीच अ मैन मोर देन वन वाइफ, इसने एक साथ में इसके साथ शादी कर ली, इसके साथ शादी कर ली, इसके साथ शादी कर ली, ठीक है। तो मतलब एक ही आदमी ने एक मैन ने 3 फीमेल के साथ शादी की, तो इसको बोला जाता है हमारे पास जो ये होता है कि ये हो जाएगा हमारे पास पॉलीजेनी। एक होता है पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री के अंदर क्या है कि ये ए है और ए एक फीमेल है, तो इसने क्या किया है? बी सी डी इनके साथ शादी कर ली, और ये क्या है? ये सारे के सारे मेल है। तो मतलब एक फीमेल जब कई सारे मेल के साथ शादी करती है उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है, ठीक है। अ वुमन हैज मोर देन वन हस्बैंड। मतलब समझ में नहीं आता कहाँ चलती है ये कस्टम। वैसे इंडिया के अंदर भी बहुत लोग मॉडर्न हो रहे हैं, इस और तो काफ़ी, चलो छोड़ो। अब ये एक आता है बिगैमी। देखिए बिगैमी का क्या मतलब होता है? बिगैमी का मतलब ये होता है कि आपको, देखिए बिगैमी इज अ एक्ट ऑफ द एंटरिंग इनटू अ मैरिज विद वन पर्सन वाइल, इसका मतलब वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर पर्सन। देखिए एक मेरे एक जान पहचान में एक केस था। इस पर्सन, मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। ये पर्सन ए है, ये पर्सन ए दिल्ली में रहता है और इसने एक शादी कर ली है बी से। लेकिन ये पर्सन अपने गांव गया और इसने बताया नहीं किसी से कि इसने बी से शादी करेगी, और यहाँ पर इसने शादी कर ली एक सी फीमेल से। देखिए इसके साथ ये ऑलरेडी लीगली है, लेकिन इसके साथ भी इसने शादी कर ली, इसके साथ भी इसने शादी कर ली है, लेकिन सी को नहीं पता है इसने इसका सही है, ए ऑलरेडी मैरिड है नहीं है, तो मतलब तो ये जो बिगैमी बोला जाता है इसको, मतलब इसने इसके भी साथ भी और इसके भी साथ। कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर डिफरेंस दे दिया कि बिगैमी एंड द पॉलीगैमी आर द ऑफन इंटरचेंजेबल, दे आर नॉट द सेम नहीं है। बिगैमी इज द एक्ट ऑफ द मैरिंग अनदर पर्सन वाइल स्टिल बीइंग मैरिड टू द फर्स्ट। देखिए मतलब ए ने बी के साथ शादी कर रखी है, ये ऑलरेडी शादी, लेकिन फिर भी इसके साथ शादी कर ली। लेकिन पॉलीगैमी के साथ क्या होता है? पॉलीगैमी में क्या हो सकता है कि ए पर्सन है एक साथ शादी के फेरे ले रहा है। मान लो ये पर्सन ए है, ये मैन है, कुछ भी ले लो, चलो एक पर्सन मैन ही ले लेता हूँ। इसने बी के साथ भी शादी कर ली, सी के साथ भी शादी, इनको सबको पता है, डी के साथ भी इन्होंने शादी कर ली, डी बोलो इसको। तो इनके साथ मतलब ये एक शादी शादी का जो वो जिसके अंदर चारों तरफ घूमते हैं, क्या बोलते हैं, चक्कर का नहीं है, 7 फेरे लेते हैं, हाँ ये वाला सिस्टम है। तो मतलब इनको पता है एक दूसरे के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या केस था, बिगैमी के अंदर कोई पता नहीं था, सी को नहीं पता था कि ए ना बी के साथ शादी कर रखी है। तो ये मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड क्या हो गया, मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो फीमेल से नफरत करते हैं, फीमेल से, ठीक है। तो उसको क्या है, मिसोजेनिस्ट। एक होता है मिसोगैमी। मिसोगैमी का मतलब ऐसे लोग होते हैं जो शादी से ही नफरत करते हैं। एक होते हैं मिसोगैमिस्ट। देखो ये एक ही बात है, मिसोगैमी मतलब ये पर्सन हो जाएगा जो मिसोगैमिस्ट, उसको बोला जाता है जो शादी से नफरत करता है। मिसोगैमी का मतलब शादी से नफरत करना। मिसोजेनिस्ट का मतलब ये होता है कि वीमेन से नफरत करना। एक होता है स्पिंटर्स। देखो स्पिंटर्स बोलते हैं कुंवारी लड़की को जिसने अभी तक शादी नहीं की है, उसको बोला जाता है स्पिंटर्स। और मैंने वर्जिन के बारे में बताया था पीछे, वर्जिन के बारे में। वर्जिन का मतलब अ वुमेन हु हैव नॉट एस्टेब्लिश्ड सेक्सुअल रिलेशन येट। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़े मिस एंड्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। हालांकि ये थोड़ा मेरा ये इसको मिस एंड्री को मिस गैमी में कहाँ पर ये गया, हाँ यहाँ पर मिस जैनिस्ट के अंदर मुझको इसको यहाँ साथ में लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने ये बाद में कर दिया। तो मिस एंड्री का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, हेट्रेट कर रहे हो मेल से, मतलब मैन से नफरत करना। मैन से नफरत जो करेगा उसको मिस एंड्री बोला जाता है, ठीक है, मिस एंड्री। अब देखिए इनके बारे में होता है कंक्यूबाइन और कंक्यूविनेज। इसका क्या मतलब होता है? देखो ये अब यूज नहीं होते, इनका यूज किया नहीं जाता, लेकिन अब ऐसे CGL का एग्जाम हो तो वो मतलब आप चाहता है कि आप सब याद करो। देखिए इसके अंदर होता क्या था, और इसके अंदर ये होता था कि सबसे मतलब मैं आपको एक पहला यूज किया जाता। तो पहला यूज क्या होता था, जो वीमेन होती थी, जो एक वीमेंस की कुछ भी होती, एक जो सोशल जिसकी बड़ा एक मतलब जो सोशल रैंक है, जिसकी हायर सोशल रैंक,
हायर सोशल रैंक। अभी भी है ये सिस्टम, ये मतलब भले से ये वर्ड यूज ना होता लेकिन ये अभी भी है। तो वो हमारे यहाँ पर क्या करती है, वैसे नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी जो मतलब कुछ और लड़कियाँ वो क्या काम करती है, जिसका सोशल स्टेटस हाई होता है हमारे यहाँ पर, वरना सिस्टम अभी भी चलता है, तो जिसमें सोशल स्टेटस जिसका हाई होता है तो उससे शादी करने की करती है कि हमारा भी सोशल स्टेटस अच्छा मेंटेन रहे। मतलब यहाँ की वुमेन तो निचले वाले सोशल स्टेटस वाले से नहीं करती है, वो सामने वाले से ही करेंगी जो भी उनका स्टेटस होगा, लेकिन नीचे वाले स्टेटस वाली हमेशा चाहती है कि वो अपने जिसका भी सोशल हमारी सोसाइटी के अंदर जिसका भी सोशल स्टेटस हाई हो उससे शादी करे। ये भले से ही वर्ड ना हो लेकिन कस्टम हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर चलता है ये वाला। तो ये बहुत ही रिजिडिटी हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड है ये। हालांकि सोसाइटी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो देखो कंक्यूबाइन का मतलब था इन द फॉर्मर टाइम्स, ये पहले यूज किया था। कंक्यूबाइन was a woman who lived with and had a sexual relationship with a man of the higher social rank without always being married to him. Concubinage का मतलब हो गया an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which couple does not want or cannot enter into the full space। मतलब खूब मजे लेने वाले लोग ये, मतलब शादी वादी करेंगे नहीं। हालांकि फॉरेन के अंदर ये जरूर है, ये फॉरेन के अंदर। इंडिया के अंदर तो जैसे दिल्ली बड़े शहरों में आप ना नहीं हम किसी का नाम नहीं लेते यार। तो यहाँ पर दिल्ली के बड़े जैसे शहरों में लोग बाग काफ़ी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ठीक है, ये हमारे आज के वर्ड हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।